जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है कि लोग झुंड में तुम्हारे ऊपर वार कर रहे हैं, परंतु तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे हो, ये लड़ाई तो बस लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने ला रही है। इस पूरे साल में तुम्हारे करीबी लोगों ने ही तुम्हें बड़े बड़े धोखे दिए हैं। तुम रोए हो और बीमार पड़े हो, तुम्हारे सबसे बुरी स्थिति में भी तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं खड़े थे। उल्टा वो लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे जिनका तुमने एक वक्त आने पर इतना मदद कर रखा है। खराब से खराब सिचुएशन में भी तुम्हें अपनी माता के ऊपर इतना यकीन था कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारी माता तुम्हें इन भेड़ियों से प्रोटेक्ट कर रही है और तुम्हारे सच का परिणाम भी तुम्हारी माता देगी। तुम्हें इतना यकीन है अपने माता के ऊपर। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं आए हो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा तुम्हारी माता ने तुम्हें प्रोटेक्ट ही किया है और आगे भी ऐसे करती रहेगी। अगर तुम्हें तुम्हारी माता के ये संदेश मिल चुका है तो ये बहुत बड़ा संकेत है मेरे बच्चे कि कहीं न कहीं तुम टूट चुके हो और अधिक लड़ने की हिम्मत नहीं बची है तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारी आंखों की आंसू सूख चुकी है और तुम्हारे मन में भी इतना भारीपन है और तुम्हारी हर उम्मीद अब टूट चुकी है। इतना रो चुके हो और तुम्हारे मन में भारीपन है और दिल में कुछ भी अच्छा होने की अब उम्मीद ही नहीं बची है। तुम्हारी माता तुम्हें इस अंधेरे से और इस भयानक ऊर्जा से बाहर निकालने के लिए आई है। ये जो संकेत है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ किसी को भी बुरा नहीं करने देगी। हमेशा और हर परिस्थिति में तुम्हारी माता तुम्हारी साथ देगी। तुम्हारे प्रति हर गतिविधि पर तुम्हारी माता के नजर है। जो अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें परेशान कर रही है, अब उनका खेल खत्म हुआ मेरे बच्चे। अब तुम्हारी माता की शक्तियाँ तुम्हारे जीवन के ऊपर और तुम्हारे ऊपर प्रकाश डालने वाली है। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। तुम अपने जीवन में इतना अधिक ठोकर खा चुके हो और इतना कुछ सीख लिया है तुमने, जिसके मदद से तुम बहुत दूर तक देख लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हें पहले ही आभास हो जाता है कुछ गलत होने से पहले। तुम्हें उस घटना के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाते हैं। कुछ चुने हुए लोग हैं जिनके सामने तुम बोलते हो। दुनिया के सामने तो तुम चुप और अक्सर शांत रहने वाले इंसान हो। तुम जल्दी किसी को एडवाइस भी नहीं देते हो मेरे बच्चे। दूसरों को मक्खन लगाकर और झूठी तारीफ करके अपना काम करवाना तो तुम्हें आता ही नहीं है। तुम्हारी बातें थोड़ी सी कड़वी लगती है लोगों को, क्योंकि तुम बहुत सच बोलते हो और हर बात को सीधे तरीके से बोलते हो और तुम्हारी इसी आदत की वजह से बहुत लोग तुमसे नफरत भी करते हैं और तुमसे अधिकतर लोग नाराज भी रहते हैं और तुम्हारे परिवार के बीच में भी लड़ाई होते हैं, क्योंकि तुम अपना पराया नहीं बल्कि सही गलत देखकर बातों का निर्णय लेते हो। वो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति सही है तो तुम उसी के साथ देते हो। तुम वहाँ पर अपना पराया नहीं देखते और तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुमसे अधिकतर लोग चिढ़ते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें चापड़ूसी नहीं आती, मॉडल जमाने में संतों वाले विचार है, जिसके वजह से तुम हर बार अकेले रह जाते हो और तुम्हारा कोई प्रिय दोस्त नहीं बनते। इसलिए तुम्हें पार्टी करना और अपने पैसे फालतू में बर्बाद करना ये सब काम नहीं आता है तुम्हें, बल्कि तुम उन्हीं पैसों से बेबस लोगों का सहायता करते हो। पर अब तुम बोलकर जवाब नहीं देते, अब तुम लोगों को करके दिखाने वाले हो। तुम कभी भी लोगों को जवाब नहीं देते और हर परिस्थिति में बस तुमने अपनी माता का धन्यवाद किया है और हर सिचुएशन में हंसते रहे हो, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वैसे में जब तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग तुम्हारी खुशियों को खाने के लिए बैठा हो, पिछले कुछ सालों में तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम्हें बस लोगों से प्यार चाहिए, पैसे और दिखावे से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है मेरे बच्चे।
बस तुमसे लोग प्यार से बात करें और तुम्हारे मान सम्मान को कोई ठेस न पहुंचाए। तुम्हें इसके अलावा लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। जो इंसान हमेशा दूसरों का भला चाहता है और हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचता हो, आज सभी उसके खिलाफ हैं। आज तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, या तो तुम जानते हो या फिर तुम्हारी माता जानती है, और तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हें बस अपनी माता से ही उम्मीद है। तुम्हारी माता जानती है कि तुम बस अपनी माता से आस लगाकर बैठे हो कि माता, मेरे दुखों को कब देखोगे आप, और अपने बच्चे के ऊपर कब आपको दया आएगी माँ। मैंने तो इतनी कम उम्र में ही अपने जीवन में क्या कुछ नहीं देख लिया, फिर भी आपसे या फिर किसी और से कोई भी शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति में अच्छा देखकर आगे बढ़ता रहा और हर पल आपका नाम जपता रहा। रोता था, परंतु रोते रोते भी हमेशा आपको याद करता रहा। इसका यही फल दे रही है आप मुझे। एक बार अपने संतान की ओर प्रेम से देखो, तो एक बार अपने बच्चे का दुख तो देखो माँ। पिछली 2-3 सालों में तुम्हारे बच्चे का बसे बसाई दुनिया उजड़ गई। तुम्हारे बच्चे के चाहने वाले इस दुनिया से भी चले गए, और कुछ अपने इस दुनिया में होकर भी मेरे अपने नहीं हैं। अपनों ने ही छल कपट के साथ मेरी सारी खुशियों को मुझसे छीन ली। मेरे हर रिश्तों में मुझे धोखा मिला, और कितना कुछ सहना पड़ेगा मुझे मेरे जीवन में, मेरी खुशियों के लिए और मेरे सुकून के लिए। और कितना मुझे इंतजार करना पड़ेगा, और कितना इंतजार करूं मैं। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा प्यार की कमी रही है। तुम्हें कभी भी तुम्हारे जीवन में वो प्रेम और स्नेह नहीं मिला जो कि एक बच्चे को मिलता है। तभी तुम बचपन से अपनी माता को ही अपनी माँ मानते हो, और इस दुनिया में और इस भौतिक दुनिया में तुम्हें हमेशा अकेलापन ही महसूस होता है। तुम बहुत प्योर हो मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के तकलीफ देखे हैं। तुम्हारे हर सपने में हमेशा लोगों ने रुकावट ही डाली है। तुम्हारी हर बात पे चिक चिक होती है और हमेशा तुम्हें बुरा ही दिखाया जाता है। पर अब तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो, और तुम्हें कोई भी झुंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हो। तुमने ठान लिया है कि अब तुम अपने हर सपनों को सच करके दिखाओगे और दुनिया वालों के सामने अपने नाम कमाओगे और अपने नाम बनाकर दिखाओगे। ये बिल्कुल ठान लिया है तुमने। अब तुमने हमेशा से सभी के प्रति प्रेम दिखाया, परंतु तुम खुद ही सच्चा प्यार के लिए हमेशा तरसते हो मेरे बच्चे। जल्दी किसी के ऊपर तुम यकीन नहीं कर सकते। हमेशा अपने जीवन में ईमानदार लोग और सच्चे लोगों के लिए तरसे हो तुम। पर अब तुम्हें नाम कमाना है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का कदर नहीं कर पाए, अब तुम इतना ऊपर जाना चाहते हो और समाज में वो मुकाम को हासिल करना चाहते हो जो वो लोग तुमसे मिलने के लिए तरस उठे, और तुम वो मकाम को हासिल करके ही रहोगे। ये तुम्हारी माता के आशीर्वाद है। अब डिवाइन तुम्हें गाइड करने वाला है और तुम्हें एंजल का साथ मिलने वाला है। अब दिव्य शक्तियाँ भी तुम्हारे जगह तुम्हारे साथ खड़ी होकर लड़ेंगी। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो अपनी लड़ाई में। इस बात का एहसास तुम्हें आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। तुम्हारे हर अधूरेपन को भरने आ रही है डिवाइन। तुम्हारी माता के दूत तुम्हारे हर कदम तुम्हारे साथ ही चलेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारी माता तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगी। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी माता के अलावा और कोई भी नहीं है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, और तुम्हारे भरोसे को तुम्हारी माता टूटने नहीं देगी। ये तुम्हारी माता का वादा है तुमसे। इस दुनिया में तुम्हारी माता के अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं है। तुम अपने माता के ही भरोसे जी रहे हो। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर हालात के बारे में पता है, इसलिए तुम्हारी माता भी तुम्हारी हाथ कभी अकेले छोड़ेगी भी नहीं, और तुम्हारे अपने
जो इस दुनिया में ही नहीं है। पर अपने माता के ऊपर यकीन करो मेरे बच्चे, वो हर पल तुम्हारे साथ दे रहे हैं। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, पर वो तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक प्यार बरसा रहे हैं। तुम अभागे नहीं हो मेरे बच्चे, तुम तो बहुत अधिक किस्मत वाले हो, जो कि इतनी सारी शक्तियाँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सभी तुम्हारे ज्ञान के लिए और तुम्हारे नॉलेज के लिए सभी तुम्हारे तारीफ करते रहते हैं। तुम यही सोचते हो ना कि माता मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी मुझे ज्ञान है। तुम्हारे पढ़ने के तरीके का तारीफ हो रही है, क्योंकि तुम इंसान को पढ़ लेते हो मेरे बच्चे, और तुम हर परिस्थितियों को भी जांच लेते हो और उन्हें पढ़ लेते हो। तुम सोचते हो ना कि माता मेरे सोचने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे पहले से ही बचा लेती है, जो कि मुझे पहले ही हर बात की आभास हो जाती है। तो ये सब कुछ दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे बच्चे, जो हर पल हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ देती है और तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, और पहले से ही तुम्हें हर घटना के बारे में तुम्हें चेतावनी दे देती है। सोचो तुम कितने पावरफुल हो। ये लोग तो 2-3 दिन का मेहमान है मेरे बच्चे, सभी इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे। पर सोचो तुम कितने किस्मत वाले हो, जो दिव्य शक्तियों को अपने साथ अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को लेकर आए हो, और ये अच्छी शक्तियाँ तुम्हारी साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुम इन शक्तियों को अपने साथ लेकर जाओगे। तुम्हें बस अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारी हर तपस्या अब रंग लाने वाली है। तुम्हें परमात्मा की और दिव्य शक्तियों का दर्शन मिलने वाला है मेरे बच्चे। अब डिवाइन तुम्हारे जीवन में चल रहा खेल का अंत कर नई शक्तियों का शुरुआत करने वाली है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।